तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डीपसीक एआई बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स में। इस कोर्स की क्लास नंबर थर्ड। इससे पहले हमारी सीरीज में 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उस क्लासेस को जाकर आप जरूर से वॉच कर लो। हमारे इस डीपसीक एआई के कोर्स में जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप डीपसीक एआई का यूज़ कर सकते हो अपने काम को और आसान बनाने में। आप डीपसीक एआई की किन-किन तरीकों से हेल्प ले सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ-साथ वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, तो आप डीपसीक एआई का जो यूज़ है वो कैसे कर सकते हो अपने काम को आसान बनाने में, ओके? तो मैंने जो इस पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर रेडी किया था, मैंने आपको दिखाया था। उसमें हमारे पास ये सारे टॉपिक्स थे। इसमें मैं कुछ और टॉपिक्स ऐड ऑन करूँगा और हमारे इसमें जो टॉपिक्स क्लियर हुए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने अपनी फर्स्ट क्लास में सीखा व्हाट इज़ एआई, कि जो हमारा डीपसीक एआई है वो हमारा क्या होता है। व्हाई वी नीड टू यूज़ डीपसीक एआई, हमें डीपसीक एआई का यूज़ क्यों करना चाहिए। मैंने डीपसीक एआई के बारे में फैक्ट्स आपको बताए, इसे कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, सब मैंने आपको बताया। और डीपसीक एआई का मैंने आपको इंटरफेस समझाया। तो अगर आपको डीपसीक एआई का इंटरफेस समझ नहीं आया या फिर आपने हमारी वो क्लासेस वॉच नहीं करी, तो एक बार आप उन्हें वॉच कर लो, तब आप हमारी इस क्लास को वॉच करो। और हमने कल सीखा था कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप डीपसीक एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एज अ वीडियो एडिटर आप डीपसीक एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने बताया कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर वीडियो एडिटर डीपसीक एआई को कैसे यूज़ करें। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने डीपसीक एआई को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, मैं उसमें आके यहाँ पे डीपसीक एआई, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डीपसीक एआई का। देखो मैंने यहाँ पे डीपसीक एआई सर्च किया। डीपसीक एआई सर्च करने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे पास मेरी वेबसाइट आ जाएगी। डेट इज़ माई वेबसाइट। यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा। इस वेबसाइट में साइन इन कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसमें साइन इन कैसे कर सकते हो। ओके, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा मेरे पास मेरा इंटरफेस आ चुका है। तो कल मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए थे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप इसे यूज़ करना चाहो। तो मैंने आपको बताया था कि आप फ़ॉन्ट सिलेक्शन में अगर आपको फ़ॉन्ट्स का सिलेक्शन करना है तो आप डीपसीक एआई की हेल्प ले सकते हो। अगर आप कलर्स सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप डीपसीक एआई की हेल्प ले सकते हो। और अगर आप लोगो क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप डीपसीक एआई की हेल्प ले सकते हो। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, फिर आप उस ऑप्शन को भूल गए हो, आपको उस ऑप्शन को कैसे एक्सेस करना है, तो भी आप डीपसीक एआई की हेल्प ले सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड करेगा। तो और बाकी आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट जो मेन चीज़ें थी सब मैंने आपको बताई थी। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो कल हमने चीज़ें सीखी थी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप इसे कैसे यूज़ करते हो, वही सिमिलर चीज़ें, बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हम एज अ वीडियो एडिटर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल फ़ॉन्ट्स के बारे में बताया था कि आप फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हो, तो क्या हम केवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हैं? नहीं, हम अपनी वीडियोज़ को एडिट करते हैं, तो भी हम उसमें फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। आप वीडियोज़ में कैप्शंस देखते होंगे, तो वो कैप्शंस जो हमारी वीडियो में कैप्शंस आते हैं, उन्हें हम ऑटोमेटिक जनरेट भी कर सकते हैं, ऑटो कैप्शंस भी होते हैं और हम मैनुअली भी कैप्शंस टाइप करते हैं। और हमारी वीडियो में जो सबटाइटल्स होते हैं, सभी चीज़ें हम खुद से भी लिखते हैं, है ना? तो वीडियो एडिट करते टाइम हम जो फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हैं, उसे भी हम इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना? अगर हमें कोई फ़ॉन्ट चाहिए, तो उस फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे सर्च करेंगे एंड हमें वहाँ पे फ़ॉन्ट्स मिल जाएँगे। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ, तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। हमारा एक कोर्स है जेनोवेशन हिंदी का। तो जेनोवेशन हिंदी पे अगर मैं कोई कोर्स बना रहा हूँ और मेरे को उसके लिए फ़ॉन्ट्स चाहिए, बढ़िया फ़ॉन्ट चाहिए, मैं यहाँ पे इसे क्या लिखूँगा? आई आई एम गोइंग टू। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि ज़रूरी नहीं आप इसे प्रॉपर इंग्लिश में फ़ॉन्ट दो, आप इसे जैसे फ़ॉन्ट दोगे वैसे दे सकते हो, ये समझ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल है, ठीक है? बट अगर आपको बहुत ही डीप रिसर्च करवानी है इसे, तो मेक श्योर आपका ये वाला ऑप्शन डीप थिंक कार्बन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ये ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे एक प्रॉम्प्ट दिया, आई एम गोइंग टू एडिट अ ब्लॉग वीडियो, या ब्लॉग की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैग वीडियो, ठीक है? मैं यहाँ पे एक टैग वीडियो लिखता हूँ। मैंने पे लिखा टैग वीडियो, बट आई हैव नो आइडिया वो फॉन्ट सिलेक्शन, ओके?
तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर फॉन्ट सिलेक्शन फॉर माई सबटाइटल्स। तो मैंने यहाँ पे इसे कुछ ऐसा लिखा कि मैं एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, टेक वीडियो, बट यहाँ पे मेरे को उसमें कौन से फॉन्ट्स यूज़ करना अपने सबटाइटल्स के लिए। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा कि मेरे को कौन से फॉन्ट्स यूज़ करने अपने सबटाइटल्स के लिए, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ गिव मी टॉप 10 या टॉप 5 फॉन्ट्स, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे मांग सकते हो। तो प्लीज़ गिव मी टॉप 5 फॉन्ट्स, मैं आपसे बोलता हूँ टॉप 5 फॉन्ट्स विद डाउनलोडिंग लिंक। ठीक है, मैंने आप इसे डाउनलोडिंग लिंक भी मांगा, ताकि जो भी फॉन्ट से देगा उसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि आपने हमारी कल वाली क्लास में देखा था, इसने ऑटोमेटिकली हमें लिंक दे भी दिया था। अगर हम इसे नहीं भी बोलेंगे तो भी हमें लिंक दे देगा, बट हम इसे यहाँ पे बोलते हैं, हम इसे प्रॉम्प्ट देते हैं। तो प्लीज़ गिव मी टॉप 5 फॉन्ट्स विद डाउनलोडिंग लिंक दैट आई कैन यूज़ इन माई वीडियो वाइल एडिटिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे प्रॉपर इंग्लिश में फॉन्ट दिया, बट आप इसे हिंदी में भी ऐसे फॉन्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा ये हमें बहुत जल्दी यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, बट आपके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जो हमारे ये सॉफ्टवेयर है, जो हमारा ये एआई टूल है, कभी कभी क्या करता है ये, जब हम इसको एक्सेस करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, तो कभी कभी हमें एरर शो करता है। एरर मतलब आपके पास एक ऑप्शन आता है, सर्वर इज़ बिजी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो आपके पास वैसे ऑप्शंस आते हैं। तो अगर वो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, मेरे साथ भी कभी कभी होते हैं, तो आपको उसे एक दो बार फिर से ट्राई करना है। जैसे आप इसे एक दो बार फिर से ट्राई करेंगे तो वो जो एरर आपका ठीक हो जाएगा। ओके, तो वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्वर बिजी है, बिकॉज यहाँ पे हमारा इस वेबसाइट पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है इस कारण से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमें यहाँ पे फॉन्ट्स दिए। तो सेम मैंने आपको बताया, जैसे आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने आपको बताया था आप इसे यूज़ करते हो, वैसे ही सिमिलर आप इसे एज अ वीडियो एडिटर भी यूज़ कर सकते हो। हमें फॉन्ट्स दे दिए, देखो रोबोटो इसने हमें फॉन्ट दिया, इसे हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं देखो। तो डाउनलोड हमें कैसे करना है, ओपन साइंस हमें इसने सब चीज़ें बताई। ठीक है, मॉन्स्टेरेट देखो। तो इस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसने हमें साइज़ भी बताया कि आप इसका साइज़ कितना रख सकते हो। साइज़ इसने बताया आप मिनिमम 18 to 24 पॉइंट तक इसका साइज़ रख सकते हो विद हाई कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, और कलर क्या रख सकते हो आप, इसने हमें सब कुछ बताया। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है इसका यूज़ करने का, आप और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप एक टेक वीडियो बना रहे हो, ठीक है, या आपको वीडियो एडिटिंग के लिए एसेट्स चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे एसेट्स चाहिए होंगे वीडियो में अपने लगाने के लिए। आपको स्टॉक फुटेजेस चाहिए होती है, स्टॉक क्लिप्स चाहिए होती है, स्टॉक इमेजेस चाहिए होती है। तो वो सारी चीज़ें जब हम ढूँढते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे प्रॉम्प्ट दूँ कि आई एम, कि आप इसे हिंदी में प्रॉम्प्ट दे सकते हो। जैसे कि मैं इसे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो वही चीज़ आप इसे हिंदी में लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं एक टेक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को ये चीज़ों की लिंक दो। तो ये बातों को समझ जाएगा और हमें वैसे लिंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आई वांट टू एडिटर। तो मैं यहाँ पे हम जिस भी टाइप की वीडियो एडिट कर रहे हैं, आई वांट टू एडिट अ गेमिंग वीडियो। ठीक है, गेमिंग वीडियो, या फिर आप यहाँ पे लिख देते हो आई वांट टू एडिट अ गेमिंग की जगह में आप लिखते हो सीनरी वीडियो। ठीक है, सीनरी वीडियो ऑफ माउंटेन्स। कि मैं यहाँ पे एक माउंटेन्स के ऊपर एक सीनरी वीडियो एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, बट आई हैव नो स्टॉक क्लिप्स, स्टॉक फुटेजेस। आप यहाँ पे स्टॉक फुटेजेस लिख देते हो, और स्टॉक क्लिप्स लिख सकते हो, स्टॉक फुटेजेस लिख सकते हो। आई वांट टू एडिट अ सीनरी वीडियो ऑफ माउंटेन्स बट आई हैव नो स्टॉक फुटेजेस फॉर यूजिंग इन माई वीडियो। ठीक है, तो देखो ऑल ओवर जो आपका काम होता है, इसमें ज़्यादातर काम आपका यही होता है। मैं आपकी क्या चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। केवल आप इतने तरीके से इसका यूज़ नहीं कर सकते, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आपके पास और भी बहुत सारे तरीके, आप और भी तरीक़ों से इनका यूज़ कर सकते हो, है ना। मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ, 3-4 तरीके बता रहा हूँ, बट आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिन आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फँस रहे हो, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, और प्रॉम्प्ट कैसे देना है वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। क्योंकि जो ये हमारा एआई है,
ये काम तो सारा कर देगा, बट हमें इससे काम करवाना कैसे, क्या प्रॉम्प्ट दे के काम करवाना है, अ, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसे क्या बोला, आई वॉन्ट टू एडिट अ सीनरी वीडियो ऑफ माउंटेन्स बट आई हैव नो स्टॉक फुटेजेस फॉर यूजिंग इन माई वीडियो। तो प्लीज़, तो देखो अब मैं आपको एक बात बता दूँ, इसके एक जो नेगेटिव पॉइंट है क्या है कि ये आपको कोई भी इमेज जनरेट करके नहीं देगा। अगर आप इसे बोलो कि मेरे को एक इमेज जनरेट करके दो, तो वो आपको इमेज जनरेट करके नहीं देगा। आप बोलोगे मेरे को वीडियो जनरेट करके दो, जिसके मैंने क्या बोला कि आई वॉन्ट टू एडिट अ सीनरी वीडियो ऑफ माउंटेन्स। मैं माउंटेन्स वाली एक सीनरी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, बट मेरे पास उसके लिए स्टॉक फुटेजेस नहीं है अपनी वीडियो में यूज़ करने के लिए। तो अगर मैं इसे लिखूँगा, सो प्लीज़ गिव मी द वीडियोज़, तो मतलब मेरे को वीडियोज़ जनरेट करके दो माउंटेन्स की, तो ये जनरेट करके नहीं देगा। ये क्या कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको माउंटेन्स की स्टॉक इमेजेस चाहिए तो ये क्या कर सकता है, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम था आइडियोग्राम। ये आइडियोग्राम जैसी वेबसाइट के लिए अगर आप यहाँ पे बोलोगे इसे कि मैं माउंटेन्स की इमेजेस जनरेट करना चाहता हूँ, तो मेरे को प्रॉम्प्ट लिख के दो, तो ये आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा, जिसे आप कॉपी पेस्ट करके आइडियोग्राम पे पेस्ट कर सकते हो। आइडियोग्राम मैंने आपको बताया था कल कि जहाँ से हम लोगो बना रहे थे, तो आप वो कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसे बोलोगे सो प्लीज़ गिव मी द वेबसाइट लिंक जहाँ से मैं जो हमारी स्टॉक फुटेजेस है उनको फ्री में डाउनलोड कर पाऊँ, तो ये आपको वो करके दे सकते हैं। ये वीडियोस को जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि इमेजेस और वीडियोस को जनरेट नहीं करता। ये आपको उनकी लिंक दे सकता है कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है कि हमें यही पता नहीं चलता कि आखिर हम कहाँ से डाउनलोड करें, हमें अपनी मनपसंद वीडियोज़ नहीं मिलती। तो अ, इसमें मैं आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें बता रहा हूँ। एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपकी जो प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम आपकी क्या होती है, फ़ॉन्ट सिलेक्शन की, कलर सिलेक्शन की, वो कल मैंने आपको बताया आप इसकी हेल्प से कैसे कर सकते हो। एज़ अ वीडियो एडिटर आपकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एडिटिंग एसेट्स नहीं मिलते, है ना? तो ये मैंने आपको बताया कि आपको जो एडिटिंग एसेट्स हैं वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हालाँकि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पता होगी, बट फिर भी ये आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो देखो इसने क्या लिखा, तो प्लीज़, तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, तो प्लीज़ गिव मी द वेबसाइट्स, सो प्लीज़ गिव मी 5 वेबसाइट्स वेयर आई कैन डाउनलोड माउंटेन स्टॉक फुटेजेस फॉर फ्री। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा एंड एंटर करता हूँ। अब एंटर करने के बाद ये मेरे को 5 वेबसाइट्स बताएगा। यहाँ पे मैंने ये वाला ऑप्शन ऑन कर रखा है डीप थिंक R1 को, तो ये पहले थिंकिंग कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है थिंकिंग, ये बस सोच रहा है ओके द यूजर वांट टू एडिट अ सीनरी वीडियो ऑफ माउंटेन्स बट ही डजंट हैव अ स्टॉक फुटेज। जिसकी जो यूज़र है जिसने हमें ये प्रॉम्प्ट दिया है वो सीनरी वीडियोस एडिट करना चाहता है माउंटेन्स की, बट उसके पास स्टॉक फुटेजेस नहीं है, सो दे आस्क्ड फॉर 5 वेबसाइट्स। तो ये एज अ ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमन सोचते हैं वैसे सोच रहा है। फिर देखो आपको यहाँ पे ये वीडियोस बता के दे देगा जो वेबसाइट्स है, और ये वही वेबसाइट्स बताएगा जो वेबसाइट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने हमारी क्लासेस देखी होगी वीडियो एडिटिंग की, अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप हमारी वीडियो एडिटिंग का पूरा हमारे चैनल पे कोर्स अवेलेबल है, आप उसे देख के सीख सकते हो, है ना? तो उन वीडियोस उस क्लासेस में मैंने आपको जो वेबसाइट्स बताई थी फ्री में जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वही वेबसाइट से आपको बता के देगा। देखो पहली वेबसाइट इसने हमें बताई पिक्साबे, और उन्हें हमें क्यों यूज़ करना चाहिए इसने वो भी बताया। पहले इसने हमें बताया पिक्साबे और इसे वाई यूज़ करना चाहिए। ये वेबसाइट्स मैंने आपको बताई है हमारी एडिटिंग वाली क्लासेस में। और अगर आप कहीं कोर्स कर रहे हो, अगर वीडियो एडिटिंग का ऑफलाइन कोर्स कर रहे हो, तो कितने बार ये जो इंस्ट्रक्टर आपको वो नहीं आपको बताते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता, बट क्योंकि हमारा एक एआई सॉफ्टवेयर है इसको सब कुछ पता है। मैंने इसे टॉप 5 बोला तो इसने हमें टॉप 5 लिख के दिया। अगर मैं इसे टॉप 6 बोलता, टॉप 10 बोलता, तो ये मैं टॉप 10 लिख के देता। देखो साथ में इसने हमें बोनस टिप में एक और वेबसाइट दी है, फ्री माउंटेन लैंडस्केप क्लिप्स, है ना? तो देखो अब मैं यहाँ पे किसी भी वीडियो पे क्लिक करता हूँ, किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट इसने हमें वेबसाइट दी है पिक्साबे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो क्लिक करने के साथ ही मेरे को यहाँ पे सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पे सर्च भी नहीं करूँगा, इसने हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हमारी सारी माउंटेन वाली क्लिप्स है दे दी है। देखो सारी माउंटेन की क्लिप्स यहाँ पे आ गई हमारे पास, जितनी भी हमारे पास माउंटेन की क्लिप्स थी सारी क्लिप्स आ गई। हमें यहाँ पे सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक सर्च हो गया है माउंटेन, आप यहाँ पे देख सकते हो माउंटेन आपके पास लिखा है ना? तो इन वेबसाइट्स को आप सेव करके रख सकते हो। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे माउंटेन यहाँ पे हमारे पास आ गया, और आपके पास बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स आ गई। और जो क्योंकि हमने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया था कि हमें सारी फ्री वाली वेबसाइट्स बताओ,
तो ये जितने भी फुटेजेस है सारी फ्री में है और एचडी क्वालिटी में। देखो आप इन्हें, अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे हो तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी। जैसे कि आप ये क्लिप देखोगे, काफ़ी अच्छी क्लिप लग रही है ना। देखो आप यहाँ देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया क्लिप लग रही है ना, बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है इसका। तो इन तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। सो ये तो हमारा पहला तरीका था कि आप जो है इन्हें कैसे यूज़ कर पाओगे। और इसने हमें और भी वेबसाइट्स बताई है। पैक्सल्स मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखो इसने हमें पैक्सल्स भी बताया और इसमें भी हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऑटोमेटिक लिंक दी है इसने डायरेक्ट। देखो आप देख सकते हो। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग की अच्छी वीडियो आपको इस वाली वेबसाइट पे ना मिले, पिक्साबे पे ना मिले, तो पैक्सल्स पे आ सकते हो। देखो पैक्सल्स पे यहाँ पे हमारे पास वीडियोज़ है। तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप माउंटेन्स की वीडियो, आप कोई भी वीडियो से यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग पा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे माउंटेन बोले इसे, तो अगर मैं माउंटेन की जगह यहाँ पे दूसरी वीडियोज़ चाहूँ, अगर मैं माउंटेन की जगह यहाँ पे चाहता कि मेरे को, हम माउंटेन की जगह सर्च करते हैं, कुछ और सर्च करते हैं, मैं दूसरा कीवर्ड यहाँ पे लेता हूँ। चलो मैं, अगर आपको इसमें एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। कहाँ से? आपके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। एडिट मैसेज पे क्लिक करोगे तो आप इस मैसेज को एडिट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं माउंटेन्स की जगह लिखता हूँ, आई वॉन्ट टू एडिट अ सीनरी वीडियो ऑफ माउंटेन्स की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई वॉन्ट टू एडिट अ वीडियो रिलेटेड टू क्रिसमस, ठीक है। तो मैं क्रिसमस लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिसमस लिखा। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे ये जो है वेबसाइट्स दे देगा, बट आपके पास जो लिंक देगा मेरे को किसके अकॉर्डिंग देगा? क्रिसमस के अकॉर्डिंग। ये अगर मैं क्रिसमस की वीडियोस एडिट कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो देखो देखते हैं हमें कैसे लिंक देगा। तो देखो इसने हमें ऊपर 5 वेबसाइट्स बताई थी, है ना। तो हम वेट करते हैं कि हमें कैसा लिंक देता है। तो ये हमें दे रहा है, तो बता रहा है ये हियर आर द 5 बेस्ट वेबसाइट वेयर यू कैन डाउनलोड फ्री माउंटेन स्टॉक फुटेजेस। देखो ये हमें शायद से माउंटेन्स की बता रहा है अभी, हमने इसे क्या है बोल के दिया, तो क्रिसमस, ओके। तो इसने हमें 5 वेबसाइट्स बताई है। तो मैं यहाँ पे किसी भी वीडियो पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया। अब इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इसने मैं यहाँ पे वेबसाइट दे दी कि यहाँ से आप फ्री स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास लिखा भी है फ्री स्टॉक वीडियो फुटेजेस, तो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी जो है क्लिप्स देते रहेगा। आपके पास एक और वेबसाइट से कवर के नाम से, पिक्साबे के नाम से, पिक्साबे जैसे कि भी हमने देखी, हमारे पास ये पिक्साबे वाली वीडियो थी, है ना। तो यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो चीज़ों को। तो सिंपली आप यहाँ पे क्रिसमस लिखोगे, आपके पास क्रिसमस की वीडियोस आ जाएगी। तो क्योंकि मैंने इसको एडिट किया है अब की बार, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास हमें सर्च करना पड़ रहा है, हालांकि विदाउट सर्चिंग में आपके पास यहाँ पे आ जाती है, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्रिसमस वाली वीडियोस, क्रिसमस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी वीडियोस होती है सारी आ गई। देखो तो ये सारी वीडियोस हम क्रिसमस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिसमस की वीडियो एडिट कर रहे हैं, हम ऐसी वीडियो एडिट कर सकते हैं ना, हम ऐसी वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं वाइल एडिटिंग आवर वीडियो। तो जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसने उसे सॉल्व कर दिया। अब हर बार आपको यही वीडियोस तो नहीं चाहिए, कितनी बार आपको क्लिप्स भी चाहिए होते हैं और हम आइकन्स भी यूज़ करते हैं। तो अगर उसी की जगह आप यहाँ पे इससे पूछोगे बेस्ट फ्री वेबसाइट्स फॉर डाउनलोडिंग आइकन, ठीक है, फॉर डाउनलोडिंग, तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा फॉर डाउनलोडिंग आइकन्स। तो देखोगे ये हमें वेबसाइट्स भी बता देगा कि आपको अगर आइकन्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए फ्री वेबसाइट्स कौन कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी होती है वो मैंने आपको बता दी कि आप कैसे इस वेबसाइट की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैट आइकन। तो हम देखते हैं कि हमें उसको रिकमेंड करता नहीं करता। वो फ्लैट आइकन वाली वेबसाइट मैं आपको अपनी क्लासेस में बता चुका हूँ कि अगर आपको फ्री में आइकन्स को डाउनलोड करना है तो आप फ्लैट आइकन को यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमें कितनी वेबसाइट्स बताता है। देखो तो जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट इसने हमें दी है वो हमें फ्लैट आइकन ने दी है। तो हालांकि इससे भी प्रूफ हो जाता है कि जो मैं आपको अपनी कोर्सेज़ में सारी चीज़ें बताता हूँ, सारी रिसर्च करके बताता हूँ। जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें होती है सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्योंकि आप देखते हो कि हमारी एक-एक कोर्सेज़, एक-एक लेक्चर बहुत बड़े-बड़े होते हैं। क्योंकि उसमें मैं आपको प्रॉपर नॉलेज देना चाहता हूँ, अब बहुत ही डिटेल में सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो इसने हमें बहुत सारी वेबसाइट्स बताई है, बट आप सारी वेबसाइट्स को तो यूज़ करोगे नहीं, आपको एक ही वेबसाइट यूज़ करनी है, ठीक है।
जो हमारी सबसे बेस्ट होती है। तो इसने वेबसाइट बताई फ्लैटेकन। तो फ्लैटेकन वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आप आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे सिंपली आइकन सर्च करना है अपना। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे फेसबुक का लोगो डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे लिखोगे फेसबुक लोगो। फेसबुक लोगो लिखने के बाद आपको यहाँ पे उसका कलर सर्च करना है, कैसा फेसबुक लोगो चाहिए। देखो आपके पास अभी बहुत सारे लोगोज आ जाएंगे। तो फेसबुक लोगो से यहाँ पे हमारे पास ब्लैक में नहीं होता, तो हमने यहाँ पे गलती से ब्लैक लिख दिया होगा। तो फेसबुक का लोगो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक नहीं होता, मैं ब्लैक को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे नॉर्मल सर्च करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फेसबुक के लोगोज आ चुके हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फेसबुक के लोगोज है बहुत सारे, ये रहे देख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि डीपसीक एआई की हेल्प से आप एज ए वीडियो एडिटर कैसे चीज़ें कर सकते हो। अब और भी चीज़ें, मानो आपको कॉफ जो है आप वीडियो एडिटर हो और आपको सॉफ्टवेयर्स का पता करना है कि आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो आप वो भी चीज़ें पता कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आप इससे लिखोगे कि बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो पीसी। तो मैंने इसे लिखा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पीसी के लिए हमारे पास कौन कौन से हैं बेस्ट, जो कि फ्री में वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें ये बेस्ट सॉफ्टवेयर्स दे देगा। और अगर आपके पास पेड सॉफ्टवेयर सबको जानना है तो ये आपको वो भी बता देगा कि आपको पेड सॉफ्टवेयर आपके पास कौन कौन से थे, जैसे प्रीमियर प्रो, है ना, आफ्टर इफेक्ट, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं। और अगर आप डाउनलोडिंग लिंक मांगोगे, जैसे कि आपके पास जो फ्री सॉफ्टवेयर है उनकी, ये आपको डाउनलोडिंग लिंक भी दे देगा। तो इसने हमें फ्री सॉफ्टवेयर हमें बता दिया डाविंसी रिजॉल्व, देखो। और इसने आपको उसका लिंक भी दे दिया डाविंसी को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया डाविंसी रिजॉल्व, आप ऐसे से डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाविंसी रिजॉल्व फ्री डाउनलोड नाउ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, तो आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और ये आप इसके अगर स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो, ये सॉफ्टवेयर आपको जो है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, किस चीज़ में स्पेसिफिकेशन है, तो मैं आपको बता दूँ इसकी स्पेसिफिकेशन है कलर ग्रेडिंग में। ठीक है, अगर आपने हमारी अगर कलर एडिटिंग की कोर्स देखी होगी, वीडियो एडिटिंग की, तो आपको पता होगा, मैंने आपको उसमें बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास और भी इसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बताए, और सभी सॉफ्टवेयर्स बताने के साथ साथ इसने हमें बताया कि वो किस चीज़ के लिए बेस्ट है। जैसे कि इसने हमें बेस्ट बताया, बेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कलर ग्रेडिंग में, तो इसने हमें यहाँ पे बताया भी बेस्ट फॉर प्रोफेशनल ग्रेड एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग एंड वीएफएक्स। ये जो हमारी ये वाला जो सॉफ्टवेयर है डाविंसी रिजॉल्व, ये हमारा किसके लिए बेस्ट है, कलर ग्रेडिंग के लिए और वीएफएक्स के लिए। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास हिट फिल्म एक्सप्रेस, ये जो सॉफ्टवेयर है किसके लिए बेस्ट है, वीएफएक्स और कंपोजिटिंग टूल्स के लिए। इसके की फीचर्स क्या है, कैसा कुछ इसने हमें बताया शॉर्ट। और हमारे पास इसने बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर बताए। कैपकट भी इसने हमें दिया, कैपकट फॉर पीसी, और यहाँ पे उसका डाउनलोडिंग लिंक भी दिया। सो ये जो डाउनलोडिंग लिंक है नॉट फाउंड इसलिए बता रहे हैं बिकॉज आपको इसके लिए एज यू नोट दैट कि कैपकट हमारी, तो देखो आपके पास अभी बहुत सारे इसने आपको सॉफ्टवेयर्स बता दिए। तो इसने आपको ये भी बताया कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको किससे स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप एक एडवांस यूज़र हो तो आपको किससे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सब चीज़ें इसने आपको बताई। और ये जो हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स आए सब 100% वाटरमार्क फ्री है, इनमें वाटरमार्क नहीं है हमारे पास। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कैसे आपको इनका यूज़ करना है। ओके, तो आप इस तरीके से एज अ वीडियो एडिटर अगर आप हो एक, तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। जो हमारा डीपसीक है आप इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हमारी बात हो गई कि एज अ वीडियो एडिटर आपको डीपसीक का यूज़ कैसे करना है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, अब वीडियो एडिटिंग की बात हम छोड़ते हैं। ये मैंने हमारा वीडियो एडिटिंग में आप और भी चीज़ों से कर सकते हो। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जिसके आप कैपकट यूज़ कर रहे हो, आपको कैपकट में समझ नहीं आ रहा कि आपको कीवर्ड्स जो आपके शॉर्टकट कीज़ होते हैं कीबोर्ड के, तो आपको कहाँ से चेंज करने, तो आप यहाँ पे से पूछ सकते हो कि कैपकट पीसी पे जो शॉर्टकट कीज़ चेंज करने का ऑप्शन आपको कहाँ पे आता है। तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी, कल की मैंने आपको क्लास में बताया था, जैसे मैंने आपको कोरल ड्रॉ के एग्जांपल से समझाया था, वैसे आप कर सकते हो। तो अब हम आते हैं कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि सबसे एक वीडियो एडिटर जो हम वीडियो एडिट करते हैं हम कंटेंट के लिए करते हैं। तो अब हम इसका बात कर रहे हैं कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो।
क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा कि किसी भी फील्ड से हो, किसी भी प्रोफ़ेशन से हो, तो आप डीपसीक एआई की हेल्प से चीज़ों को कैसे कर सकते हो। और जो मैं आपको सारे मेन प्रोफ़ेशंस बता रहा हूँ, जहाँ पे डीपसीक एआई का यूज़ आज के टाइम पे हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आप डीपसीक एआई का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब आप इसे ध्यान से समझिएगा। और अभी के टाइम पे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हम डीपसीक एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो जो मैं आपको अभी बातें बताऊँगा वही मोस्टली लोग आपको बताएँगे कि आप इसकी हेल्प से यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को अपने ऑटोमेट कैसे कर सकते हो, सब चीज़ आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है? देखो, सबसे पहले अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे डीपसीक एआई से हम पूरा सभी चीज़ यहाँ पे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ, अगर आप 2025 में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरे पास यहाँ पे कौन से टॉप 10 टॉपिक्स हैं, जिससे मैं 2025 में उन टॉपिक्स पे चैनल बना के अपने चैनल को ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2025, सो प्लीज गिव मी टॉप 10 नीश आइडियाज। ठीक है, मैंने पे लिखा टॉप 10 नीश आइडियाज फॉर माई चैनल इन 2025। तो देखो, ये सब चीज़ एनालाइज करेगा। अब एनालाइज करने के बाद हमें बताएगा कि हमारे पास जो टॉप 10 नीश आइडियाज हमारे चैनल के लिए हमारे क्या हो सकते हैं। तो देखो, अभी हमें बता के देगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे थिंक कर रहा है। डीप थिंक मेक श्योर, आपको मैं हमेशा बार बार बता रहा हूँ कि आपके पास जो ये ऑप्शन है डीप थिंक R1 का, आप इसे एनेबल रखिएगा। एनेबल रखने से देखो, अब इसने जो हमें हमारा सबसे पहला आइडिया बताया, मैं क्या बताया इसने, यही पावर्ड क्रिएटिविटी, कि आपके पास एक ये वाला चैनल होना चाहिए। अगर आप एक इस चैनल पे टॉपिक बनाओगे, अगर आप इस के ऊपर बनाओगे, तो आपका चैनल ग्रो हो सकता है। ठीक है, और आपकी जो ऑडियंस होगी, आपके कौन कौन सी ऑडियंस होगी, इसने हमें वो भी बताई। ऑडियंस हमारे क्या होगी, इसमें क्रिएटर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो होंगे, और हमारे टैग क्रिएटर्स जो होते हैं वो होंगे। इसने हमारे सेकंड चैनल आईडी क्या बताया, क्लाइमेट टेक एंड सस्टेनेबल लिविंग, हमें इसने ये बताया। थर्ड इसने हमें बताया न्यूरो डाइवर्सिटी एंड फ्यूचर एजुकेशन, कि हमारा जो फ्यूचर में एजुकेशन है वो कैसा होगा। अब फ्यूचर एजुकेशन हमारा क्या होगा, सीधी से आपको बात पता है कि हमारे आने वाले टाइम में जो चैट जीपीटी है, जो हमारे एआई टूल्स हैं, इन सब का यूज़ ज़्यादा होगा। तो देखो, इसने वो बताया हाउ आई यूज़ चैट जीपीटी एज एन ADHD स्टूडेंट। सो ये सारे हमारे पास टॉपिक्स होंगे। पोस्ट सोशल मीडिया कम्युनिटीज़, मतलब हम इन सभी टॉपिक्स पे हम अपने चैनल बना सकते हैं। और हमारे पास एक और टॉपिक है हेल्थ टेक फॉर लॉन्गेविटी, डिजिटल नोमैडिज्म 2.0, एथिकल टेक एंड डिजिटल वेलनेस, राइटर फ्यूचरिज्म। हमारे पास इसने टॉप 10 हमें टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, तो अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर बनाना चाहते हो चीज़ें, तो बना सकते हो। अब आप, इसने आपको और भी जो बोनस पॉइंट्स दिए, इसने बोनस पॉइंट्स क्या दिए कि आपको इन वेबसाइट्स भी इसने बताई, जिन वेबसाइट्स का यूज़ करके आप अपने काम को आसान कर सकते हो। पहले इसने आपको वेबसाइट बताई लेवरेज एआई टूल्स अर्ली, जो आप कुछ आपको इसने एआई टूल्स बताया। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इसने आपको क्या बताया, चैट जीपीटी। और सीधी सी बात है, अगर आप चैनल क्रिएट कर रहे हो, तो आपको वीडियोस एडिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप वीडियोस एडिट करोगे, तो जो आपकी एडिटिंग वीडियो है उसके ऊपर आप एक थंबनेल लगाओगे। तो आप थंबनेल कहाँ से क्रिएट करोगे, मिड जर्नी से, इसने आपको वो भी बताया। ठीक है, तो आपको इसने सभी चीज़ें यहाँ पे बता के दे दी, जिससे क्या हुआ, जो आपका काम है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि आप आखिर किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे। अब मानो हमारे पास एक टॉपिक भी आ गया। अब एक टॉपिक आने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सीधी सी बात है, अगर हम एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अपना एक टॉपिक जो है मानो चुन लिया। मेरा एक टॉपिक है, मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ। मानो मैं एक चैनल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को बताऊँगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में। जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स है उसके बारे में मैं अपने लोगों को बताऊँगा, जो हमारी ऑडियंस है उनको मैं बताऊँगा। तो मेरे को मेरे चैनल के लिए नेम्स चाहिए होंगे। यहाँ पे अगर मैं अपने चैनल के लिए नेम्स यहाँ पे लिखूँ, नेम्स यहाँ पे पूछवाना चाहूँ इससे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसे, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम।
या फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मानो मैं एक दूसरा चैनल आइडिया मेरे पास है, जिसमें मैं क्या करूँगा, जो बाइक्स एंड कार्स हैं उनकी मैं रिव्यूज़ करूँगा, उनको मैं रिव्यू दूंगा, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल ऑन रिव्यूइंग बाइक एंड कार्स, रिव्यूइंग न्यू लॉन्च्ड बाइक एंड कार्स की, जो हमारे पास मार्केट में न्यू बाइक और कार्स लॉन्च होती है, मैं उनको रिव्यू दूंगा, ठीक है, अपने चैनल पे। तो प्लीज़ सजेस्ट मी टॉप 10 चैनल नेम्स, टॉप 10 नेम्स फॉर माई चैनल, टॉप 10 नेम्स फॉर माई चैनल, ठीक है। सो मैंने पे इसे कुछ ऐसा लिख के दिया। तो देखो, अब ये हमारे जो चैनल, हमारे चैनल की ये नीश को समझ रहे हैं कि आखिर हमारा चैनल किस चीज़ के ऊपर है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नेम्स जो है वो सर्च करके देगा। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग से नेम जो है सोचोगे तो आपको टाइम लगेगा। देखो सारी चीज़ें आपको ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। जैसे कि हमारे पास हम यहाँ पे, हमारे पास अगर हम बाइक्स और कार्स से रिलेटेड चैनल बनाए तो सीधी सी बात है, उसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे, ड्राइव, राइड, मोटर, गियर, वेलोसिटी, ऐसे वर्ड्स आएंगे, है ना। तो कोई इंक्लूडिंग ऑटो, मोटो, बाइक, तो इन सभी वर्ड्स को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है और सर्च कर रहा है वैसे देखो। और आपको ये 10 वर्ड्स जो है, आपको हमने इससे जितने वर्ड्स मांगे, जितने चैनल नेम्स मांगे, 10 हमने चैनल नेम्स मांगे, ये हमें 10 चैनल नेम्स बना के दे देगा। देखो पहले इसने हमें चैनल नेम्स बना के दिया है, ऑटो पल्स रिव्यूज़, क्योंकि हमारे चैनल किसके ऊपर है, रिव्यू के ऊपर है। और सीधी सी बात है, आपको मैं बताऊं, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो मेक श्योर कि जो आपका यूट्यूब का चैनल नेम है वो आपका सबसे यूनिक होना चाहिए और एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जितने भी हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारे एक एल्गोरिदम के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है क्या होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली। तो हमारा एसईओ फ्रेंडली चैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एसईओ फ्रेंडली नेम्स आइडिया इसने हमें बता दिया, ये आर द 10 कैची एंड एसईओ फ्रेंडली नेम्स आइडियाज फॉर योर यूट्यूब चैनल, ठीक है। और इसने हमें वो भी बताया, फोकस्ड ऑन रिव्यूइंग न्यूली लॉन्च्ड बाइक्स एंड कार्स, ठीक है। तो पहले चैनल है हमारा, पहला नेम है हमारे पास ऑटो पल्स रिव्यूज़, काफ़ी अच्छा नेम लग रहा है। और इसने ये नेम क्यों रखा, इसने हमें वो भी बताया, बाय कंबाइंस ऑटो विद पल्स। ऑटो का मतलब इसने हमें बताया एनर्जी प्लस फ्रेशनेस, रिव्यूज़ फॉर क्लैरिटी, कि एक एनर्जेटिक और क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पे जो रिव्यूज़ है वो मिलेंगे। दैन इसने हमें बताया रैप एंड राइड, और ये नाम क्यों रखा इसने, देखो सब चीज़ इसने हमें बताई। फ्रेश ऑफ द लॉट, नेक्स्ट गियर हब, देखो काफ़ी यूनिक नेम लग रहा है। ड्राइव डीएनए, लॉन्च लाइन ऑटो, मोटोमीटर, वेलोसिटी वेडिक्ट, द न्यू शिफ्ट, बाइक एंड कार क्रॉनिकल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको नेम्स यहाँ पे दिए, ठीक है। और ये जो सारे जो नेम्स इसने सर्च करके दिए, सारे हमारे एसईओ फ्रेंडली हैं। और इसमें जो हमारे कीवर्ड्स यूज़ किए, इसने हमें कीवर्ड्स भी बताए, बाइक्स और रिव्यूज़, इन कीवर्ड्स को यूज़ करके जो इसने हमें जो भी नेम्स है सारे नेम्स दिए हैं। तो आप देख सकते हो, जो आपका पहला स्टेप होता है यूट्यूब चैनल बनाते टाइम, ये आपका क्लियर होता है, ठीक है। सो अब देखो, आज जब आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हो तो यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आपको वहाँ पे क्या चाहिए होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक यूट्यूब चैनल ओपन करके दिखाऊँ, अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके दिखाता हूँ जेनोवेशन हिंदी का। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ऐसे कोई भी अगर आज के टाइम पे वीडियोस ओपन करोगे तो आपको ऐसे वीडियोस दिखाई देगी, डीप सी की आएगी। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जेनोवेशन हिंदी। तो जेनोवेशन हिंदी को मैंने यहाँ पे ओपन किया, जो हमारे यूट्यूब चैनल है जेनोवेशन हिंदी, मैंने इसको ओपन किया। तो इस को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, हमारे इस चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आपको सी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ मिलेंगे और सारे कोर्सेज के यहाँ पे हमारे पास प्लेलिस्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कैपकट और ये प्रीमियर प्रो, हमारे पास ये वीडियो एडिटिंग की प्लेलिस्ट है। आप इन्हें देख के आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। हमारे पास ये वाली प्लेलिस्ट देखो प्रीमियर प्रो की, और ये वाली प्लेलिस्ट कैपकट की, आप इन्हें देख के वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। प्रीमियर प्रो की प्लेलिस्ट में आप देखोगे अप टू 53 प्लस वीडियोज़ आपको मिलेगी, और इसमें आपको 20 वीडियोज़ मिलेगी। तो आप इन्हें देख के अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एज ए वीडियो एडिटर। तो चैनल बनाने के बाद आप पे आपने चैनल बनाया, और लोगो आपको कैसे बनाना था कल हमने सीखा कि आप लोगोस को डीपसीक एआई की हेल्प से ही कैसे बना सकते हो। अब चैनल बनाने के बाद सीधी सी बात क्या है, आपको आपके चैनल के लिए एक बायो लिखना पड़ेगा। देखो अबाउट पेज की, आपका ये चैनल है उसके लिए आपको, हमारे पास आप एक ऑप्शन है अबाउट का, कि आपके चैनल पे क्या क्या चीज़ें होगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी अबाउट, ठीक है। तो ये अबाउट का जो ऑप्शन है, हम अपने चैनल को सेटअप करेंगे
ठीक है। तो ये आपको कैसे करना है, कैसे लिखना है, तो ये भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, डीपसीक एआई की हेल्प से। कैसे करेंगे यही समझते हैं। देखो, मानो मैंने यहाँ पे अपने चैनल बना लिया, मेरे को मेरे चैनल की नीश पता चल गई। जो मेरे चैनल की नीश है वो क्या है, मेरे चैनल की नीश है कि हम उस पर जो हमारी न्यूली लॉन्च्ड बाइक्स और कार्स होती हैं उनके रिव्यूज़ करेंगे। तो मैंने अब अपने चैनल का नाम यहाँ पे रखा वेलोसिटी वर्डिक्ट। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इस नेम को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा ओके, तो आई डिसाइडेड दैट माई चैनल नेम इज, और मैं यहाँ पे कॉपी कर देता उसे वेलोसिटी वर्डिक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओके, तो आई डिसाइडेड, तो मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे चैनल नेम है उसका नेम ये होगा वेलोसिटी वर्डिक्ट। तो प्लीज़ जनरेट 100 to 150 words, 100 to 150 words about section for my channel। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा कि यहाँ पे जो मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे डिसाइड कर लिया, मैंने इसे बता दिया कि जो मेरे चैनल का नेम वो मेरा ये होगा। तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन के लिए, जो यहाँ पे हमारे पास अबाउट का सेक्शन होता है, हमारे चैनल में आखिर क्या क्या चीज़ें आएगी, उसके लिए मेरे को यहाँ पे वो बता के दो, एक 100 to 150 वर्ड्स के ऊपर कुछ लिख के दो जिसे मैं अपने चैनल पे कॉपी पेस्ट कर पाऊँ। तो देखो, इसने मैं बता भी दिया। जैसे मैं बताया वेलकम टू वेलोसिटी वर्डिक्ट, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन करके दिखाऊँ आपको, इसने यहाँ पे हमें बताया, यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारे चैनल पे क्या क्या चीज़ें होगी। हमने यहाँ पे लिखा है लर्न अबाउट वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीएफएक्स, मोशन ग्राफिक्स, एआई टूल्स, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई। चैट जीपीटी, देखो यहाँ पे लिखा आपको चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये सारी चीज़ें हम सिखा भी रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इसने हमें बताया कि वेलकम टू वेलोसिटी वर्डिक्ट, योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर हॉनेस्ट एंड इन डेप्थ रिव्यूज ऑफ योर न्यूएस्ट बाइक्स एंड कार्स हिटिंग द मार्केट। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी वर्डिक्ट में आपका स्वागत है, आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन या आपकी फाइनल डेस्टिनेशन, जिस पे आपको हॉनेस्ट रिव्यूज़ मिलेंगे, हॉनेस्ट और इन डेप्थ रिव्यूज़ मिलेंगे किसके रिलेटेड, न्यूली बाइक्स एंड कार्स जो कि मार्केट में आ रही है। और इसने किस तरीके से लिखा, हिटिंग द मार्केट, मतलब है कि बहुत ही यूनिक तरीके से इसने आपको सारी चीज़ें लिख के दी है। और अगर यही चीज़ आप किसी स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाते या फिर खुद लिखते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और अगर आप किसी स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाते तो आपको पे भी करना पड़ता है ना। तो देखो, आपने यहाँ पे बहुत ही आराम से आपने इसे लिख के दे दिया। और इसने जो भी चीज़ आपको लिख के देगा, सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कुछ भी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जो हमारा सोशल मीडिया एक एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है ना। तो ये जो हमारा एल्गोरिदम है, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे काम करेगा ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस यहाँ पे फुल कर लेता हूँ ताकि चीज़ आपको अच्छे से दिखाई दे। मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी सी फुल कर ली है। ओके, तो आई होप ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा कैसे यहाँ तक हम करते हैं। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको इसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने आपको देखा, मैं आपको क्या बता रहा था कि आप इसकी हेल्प से कैसे एक और चैनल क्रिएट कर सकते हो, है ना। और चैनल क्रिएट करके आप उसे कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। तो मानो यहाँ पे मैंने हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने यहाँ पे इसे
टॉप 10 निशेस पूछी कि हम किस किस निशेस के ऊपर चैनल बना सकते हैं 2025 में से हमें निशेस बताए। फिर हमने अपने चैनल के लिए एक नेम इससे पूछा एंड नेम के बाद हमने हमारा अबाउट का सेक्शन पूछा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें रेडी हैं और अगर हमें उसका अपने चैनल के लिए लोगो बनाना है, थंबनेल बनाना है, सब चीज़ें आपको मैंने कल बताया था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर आप इससे भी पूछोगे कि यू वांट टू क्रिएट दैट आई एम वांट टू क्रिएट अ फ्री थंबनेल्स फॉर माय वीडियोस, तो हम कहाँ से बना सकते हैं, सब चीज़ आपको बता देगा। और अगर इससे प्रॉम्प्ट मांगोगे आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा जिससे आप कॉपी पेस्ट करके आइडियोग्राम के थ्रू चीज़ें बना सकते हो, है ना। सो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होगी आपको कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मानो आपने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली, अब क्या करना है आपको। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब हम यहाँ पे करेंगे चैनल बनाने के बाद हमारे पास अबाउट का सेक्शन भी है। अब हमें हमारे चैनल के लिए और टॉपिक चाहिए कि मैं किस किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, अब मानो मेरे को पता नहीं है कि अभी हाल ही में न्यूली कौन सी बाइक्स लॉन्च हुई हैं या कौन सी कार्स लॉन्च हुई है, तो मैं यहाँ पे इससे पूछ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ओके, सो प्लीज़ गिव मी द content ideas for next 7 days for my YouTube चैनल। तो यहाँ पे मेरे को सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं अपने चैनल पे क्या क्या कंटेंट को पोस्ट करूँ, अभी सारी चीज़ें मेरे को खुद ही बता देगा। मैंने यहाँ पे इससे बोला कि अगले 7 दिनों के लिए मेरे को कंटेंट आइडियाज़ दो कि मैं किस तरीके से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कंटेंट पोस्ट करूँ। तो देखो ये मैं खुद ही बता देगा कि डे 1 में आपको क्या क्या करना है। देखो डे 1 में इसने हमें बताया, डे 2 में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 सभी चीज़ें आपको बताएगा। तो देखो हमें बताएगा हियर द 7 डेज कंटेंट प्लान। तो फर्स्ट दिन में आपको क्या करना है, चैनल ट्रेलर कि आपको आपका जो चैनल है उसका ट्रेलर आपको डालना है। देन सेकंड डे में आपको क्या करना है, फर्स्ट लुक का रिव्यू डालना है उसका। थर्ड डे में हेड टू हेड कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन वीडियोस डालनी है। जैसे कि आपके पास एक बाइक है या एक कार है, तो 10 लाख की वैल्यू में आपको कौन सी बाइक है और कार खरीदनी चाहिए। टॉप 5 लिस्ट वीडियो आपको डालनी है, बिहाइंड द सीन्स व्लॉग डालना है आपको, मतलब सारी कंटेंट आइडियाज़ देगा आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डालोगे। ठीक है, अब मानो आप पे मार्केट में कोई न्यू बाइक या कार लॉन्च हुई है इस ईयर, तो आपको पता नहीं, तो आप अपने से भी पूछ सकते हो प्लीज़। तो या फिर अगर आपको इससे पूछने कि आप कभी हाल ही में इस ईयर कौन सी बाइक लॉन्च हुई है, इसे लिखोगे प्लीज़ गिव मी द नेम ऑफ न्यूली launched bikes and cars in this year 2025। ठीक है, तो मैंने पे से लिखा इन दिस ईयर 2025 और प्लीज गिव मी द नेम, नहीं नेम के साथ हम लिखेंगे डिटेल, नेम एंड डिटेल। तो मैंने पे कुछ ऐसा लिख के दिया। तो अब ये देखते हैं अगर हमारे पास 2025 में कोई बाइक या कार लॉन्च हुई होगी तो ये मैं उसके ऊपर दे देगा। तो ये तो मैं जो मेरे चैनल की नीश है मैं उसके ऊपर यहाँ पे बना रहा हूँ। बट अगर आपके चैनल की नीश कोई दूसरी है, आप मानो किसी दूसरे नीश के ऊपर अपना चैनल क्रिएट कर रहे हो, किसी भी दूसरे नीश के ऊपर, मानो आपका गेमिंग का नीश है तो आप उसके ऊपर चैनल क्रिएट कर रहे हो, आप कैसे चैनल क्रिएट करोगे और कैसे क्या क्या करना है सब चीज़ें आई होप आप समझ गए होंगे। ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास अभी हाल ही में कौन कौन सी बाइक लॉन्च हुई इसने हमें बता दिया। हमारे पास जो बाइक लॉन्चेज हुए 2025 में इसने हमें बताया हीरो एक्सट्रीम 401, और कहाँ पे लॉन्च हुई है, इंडिया में लॉन्च हुई है केवल ये। तो इसने हमें उसकी स्पेसिफिकेशंस भी बताई, 400 सीसी की बाइक है, उसका इंजन कितना है, सब चीज़ इसने हमें बताया, प्राइस भी इसने हमें उसका बता दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे आइडिया भी मिल गया। ठीक है, और हमें इसे अपने चैनल के लिए यूज़ कैसे करने से हमें वो भी बताया, हाउ टू यूज़ दिस फॉर योर चैनल। इसमें बताया क्रिएट फ्यूचर मॉडल प्रीव्यू और इंटरव्यू इंडस्ट्री इनसाइडर्स, मतलब आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो जो किस इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं, आप इनके लिए मॉडल्स जो है रेडी कर सकते हो। ये सब चीज़ आपको बताया कि आप इन्हें आखिर कैसे यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको बताया कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आप कैसे यूज़ कर सकते हो इन सभी चीज़ों को। अब मानो आपके पास एक वीडियो भी आ गई, अब वीडियो क्या आ गई आपके पास आपका चैनल आ गया, चैनल का नेम आ गया, चैनल का अबाउट सेक्शन आ गया, चैनल के लिए अगले 7 दिन का कंटेंट आ गया, आपको किस बाइक के ऊपर रिव्यू बनाना आपके पास वो भी आ गया। अब मानो आपको इस वाले बाइक के ऊपर रिव्यू बनाना है, किस बाइक के ऊपर, टाटा क्रू ईवी, मानो आपको इस बाइक के ऊपर रिव्यू बनाना है। जो आपके पास ये बाइक नहीं है, कार लॉन्च हुई है, कौन सी बाइक कार लॉन्च हुई है,
मानो आपको इस वाली कार के ऊपर जो है वीडियो बनानी है, टेस्ला मॉडल 3 अल्ट्रा, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे। आपको पता होगा वीडियोस बनाने के बाद हमें अपने वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है कि अगर हम कैसे क्या क्या चीज़ें अपने वीडियो में बोलें। तो अगर हम इस स्क्रिप्ट किसी स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाएंगे तो हम लिखवा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, टाइम भी लगेगा और वो अच्छा खासा हमसे चार्ज भी करेगा और हमें से पे करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो एक एक स्क्रिप्ट राइटर एक स्क्रिप्ट के 10 to 20,000 इजीली चार्ज कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में इतना पे करना सब कोई पे नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। ये हमारे डीपसीक क्या है, आप इसका यूज़ करोगे। ओके, तो चैट जीपीटी भी सेम इसी मॉडल पे काम करते हैं जिस तरीके से हमारे डीपसीक AI काम करता है। बट डीपसीक AI चैट जीपीटी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, क्योंकि जो रिजल्ट देता है काफ़ी प्रॉपर और एक्यूरेट देता है और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स देता है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। तो यहाँ पे मैंने इसे बोला ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओके। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस का टॉपिक। मैंने उस कार का नेम दे दिया, और मैंने बताया ओके आई वांट टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस कार टॉपिक, मतलब इस कार के टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो बनानी है। और मैंने यहाँ पे इस कार का नेम दिया। अब मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सो प्लीज़ गिव मी 5 to 10 minute script, 5 to 10 minute script for my video in हिंदी। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इसे ऐसा लिख के दिया कि चलो मेरे को इस कार के ऊपर वीडियो बनानी है, तो मेरे को 5 से 10 मिनट के लिए एक स्क्रिप्ट रेडी करके दो, किसमें, हिंदी में दो। तो पहले क्या कर रहा है, उसे थिंक कर रहा है। मैंने आपको बताया आप इसे कुछ भी प्रॉम्प्ट दोगी, पहले क्या करेगा, उसे सोचेगा, थिंक करेगा। आफ्टर थिंकिंग देन ये आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो देखो आप ये अभी रिजल्ट देगा थोड़ी देर में। आप अभी थिंक कर रहे से प्रॉपर से हमें थिंक कर लेने देने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमें बता रहे हैं। देखो इसने हमें पहले बताया आप कैसे कैसे करोगे। देखो इसने हमें पहले बताया ओपनिंग सीन एनर्जेटिक इंट्रो के साथ कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा इंट्रो होना चाहिए, ठीक है, और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको एक लगाना है। फिर हमें बताना है कि हम कैमरे में क्या बोलेंगे। पहले हमें बोलेंगे नमस्ते दोस्तों, वेलोसिटी वर्डिक्ट में आपका स्वागत है। हमने अभी इसको नाम भी नहीं बताया था अपने चैनल का, मतलब इस वाले प्रॉम्प्ट में देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी अपने चैनल का नाम जो है वो मैंने मेंशन नहीं किया। बट हम इससे इतनी देर से बातें करते हुए आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम ऑटोमेटिक समझ चुका है। इसने क्या बोला, नमस्ते दोस्तों, वेलोसिटी वर्डिक्ट जो हमारे चैनल का नेम है में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक कार की जिसने 2025 में सबको शॉक कर दिया है, 2025 टेस्ला मॉडल 3 अल्ट्रा। क्या टेस्ला ने फिर से इलेक्ट्रिक कार मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया? चलिए डिटेल में जान लेते हैं। तो देखो ये हमारे क्या होगा, इंट्रो हो गया कि जब आप चैनल अपनी वीडियोस को स्टार्ट करोगे तो आप क्या चीज़ें बोलोगे, क्या आपका हुक होगा वीडियो का। तो आपने देखा अब ये हमें टोटल इसने 5 से 10 मिनट का कि हम 5 से 10 मिनट के अंदर क्या क्या चीज़ें बोलेंगे, सारी चीज़ें इसने हमें लिख के दी, वो भी किसके साथ, टॉपिक के साथ लिख के दिया। ठीक है, अब इसने सेक्शन 1 में हमें क्या बोलना है, उसके डिज़ाइन के बारे में बोलना है कि उसका डिज़ाइन और बिल्ड कैसे है। हाँ, हम क्या बोलेंगे, पहले नज़र में मॉडल 3 अल्ट्रा दिखते ही एकदम फ्यूचरिस्टिक टेस्ला ने इस बार डिज़ाइन को और स्लीक बनाया है। एलईडी हाइलाइट्स जो अडेप्ट करती है रोड कंडीशंस के हिसाब से। अब देखो ये सारी चीज़ आप खुद भी बोल सकते हो, है ना। और मैंने आपको क्या बताया कि यही का ज़माना है, आपको आपके चैनल को ऑटोमेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप कैमरे के सामने खुद आके वीडियो नहीं बना सकते, आप अपनी वॉइस यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको पता होगा लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, यही वॉइस को यूज़ करते हैं। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपको इसने ये प्रॉम्प्ट लिख के दिया है, इस प्रॉम्प्ट को आप डायरेक्ट कॉपी करोगे और कॉपी करके आप उस वेबसाइट पे पेस्ट करोगे। तो वो जो वेबसाइट है ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपके लिए खुद बोलेगा कि इसमें एआई वॉइस में, है ना। और आप खुद इजीली यहाँ पे अपनी वीडियो बना सकते हो, है ना। और आपको इसके लिए स्टॉक फुटेजेस चाहिए, वीडियोस चाहिए, इनकी कहाँ से डाउनलोड करके मैंने आपको ऊपर बता दिया कि आप इस इमेज की जो आप इस कार के ऊपर वीडियो बना रहे हो, आप इस कार की स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड करोगे, बहुत सारी वीडियोस डाउनलोड करोगे और आप वॉइस यहाँ से ले सकते हो। सब चीज़ें आपको पता चल गया कैसे आपको क्या क्या करना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसने आपको पूरी 5 से 10 मिनट की जो है पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे दी।
हालांकि आपको इस कार के बारे में इतने सब कुछ पता भी नहीं होगा, बट इसने आपको सब कुछ प्रॉपर डिटेल में बता दिया है ना, जिसे आप अपने ऑडियंस को बता सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा यहाँ तक कि कैसे हम इसकी हेल्प से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो केवल अब यही चीज़ ना, आप इसकी हेल्प से और भी बहुत चीज़ें कर सकते हो। मान लो आपने पूरी वीडियो भी बना ली, अब वीडियो बनाने के बाद आपको आपकी वीडियो में क्या क्या टैग्स यूज़ करने, क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करने आपकी वीडियो को रैंक करने के लिए। तब आप इससे ये पूछोगे, मानो आपने पूरी वीडियो रेडी कर ली, अब आप इससे लिखोगे सो प्लीज़ गिव मी टॉप 10 कीवर्ड्स, टॉप 10 कीवर्ड्स या हैशटैग्स लिखोगे, कीवर्ड्स और हैशटैग्स फॉर माय वीडियोस, फॉर माय दिस वीडियो, फॉर माय वीडियो या दिस वीडियो लिखोगे, दिस वीडियो, तो माय वीडियो कैन रैंक। तो मैंने यहाँ पे कुछ इसे ऐसा लिख के दिया, और ऐसा लिखने के बाद अब देखो ये हमें कुछ यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स या हैशटैग्स देगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं। तो देखो इसने हमें बताया ऑलरेडी द यूजर इज आस्किंग फॉर टॉप 10 कीवर्ड्स और हैशटैग्स फॉर द यूट्यूब वीडियोस अबाउट द टेस्ला मॉडल 3 अल्ट्रा। अब यहाँ पे मैंने इसे जानबूझ के यहाँ पे मैंने अच्छे से मैंने प्रॉम्प्ट नहीं लिखा था। देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं किया कि जो हमारी वीडियो होगी किसके ऊपर होगी, टेस्ला मॉडल 3 अल्ट्रा के ऊपर, बस ने खुद ही समझ लिया। ओके, द कीवर्ड्स और हैशटैग्स फॉर द यूट्यूब वीडियो अबाउट द टेस्ला मॉडल 3 अल्ट्रा, क्योंकि प्रीवियसली हमने ठीक इससे पहले हमने जो इसे प्रॉम्प्ट दिया था वो हमने किसके ऊपर दिया था, टेस्ला मॉडल 3 अल्ट्रा के ऊपर, तो ये हमें ऑटोमेटिक समझ गया है ना। अब देखो इसने हमें जो है कीवर्ड्स भी दे दिए हैं जिससे हम अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी वीडियो होगी वो वायरल हो सकती है। देखो क्या बताया इसने, टेस्ला मॉडल 3 अल्ट्रा हैशटैग, हैशटैग टेस्ला इंडिया 2025, हैशटैग इलेक्ट्रिक कार रिव्यू, हैशटैग ईवीज इन इंडिया, हैशटैग फ्यूचर कार्स, हैशटैग कार टेक, हैशटैग लग्जरी ईवी, हैशटैग हिंदी कार रिव्यू, हैशटैग 2025 कार्स, हैशटैग ऑटो न्यूज़ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इसने आपको ये सारी चीज़ें बताई, और इन नीश को आपको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, सब चीज़ें आपको बताया। और कौन सी नीश आपके इंडिया के लिए, कौन सी नीश आपकी किस चीज़ के लिए काम करेगी, सब चीज़ें देखो उसने आपको बताया। ब्रांड और चैनल, और बाय दिस वक्त सी नीश जो हमारे कीवर्ड से क्यों काम करेंगे, तो सब चीज़ें इसने आपको बता के दी, ठीक है। और इस कीवर्ड्स को आपको कहाँ पे डालना है, सब चीज़ इसने आपको बताया। देखो एट दिस कीवर्ड्स इन योर यूट्यूब वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, आप इसे वीडियो टाइटल में यूज़ कर सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो। आपको आपकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना, आप खुद ना लिख के इससे लिखवा सकते हो, बहुत ही जल्दी आपको लिख के दे देगा। तो ये पूरा तरीका है कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको दो तरीके बताए, दो चीज़ें बताई। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो एज अ वीडियो एडिटर आप इस चीज़ का कैसे यूज़ कर सकते हो, किसका यूज़, जो मैंने आपको बताया पूरा सारी चीज़ जो मैंने आपको समझाई, आप इस DeepSeek AI का कैसे यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। फिर मैंने आपको बताया अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हो। और यही टॉपिक यहाँ पे भी क्लियर होते हैं कि अगर आप अपनी DeepSeek AI के थ्रू अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, तो मेन बात यही होती है कि DeepSeek AI के थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग यहाँ पे कर सकते हो, किसके थ्रू, आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखनी है तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट्स खुद ना लिख के DeepSeek AI से लिखवा सकते हो, है ना। लोग यहाँ पे ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। कैसे, वो यहाँ पे अपने ऐसे चैनल्स बना रहे हैं जिन पे वो खुद काम नहीं कर रहे, सारा ChatGPT से कॉपी पेस्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया कैसे कैसे हम ChatGPT से काम करवा रहे हैं। लोग यहाँ से 7-7 10-10 दिन का कंटेंट कॉपी करते हैं, कॉपी करके मैंने आपको वेबसाइट्स बताई जहाँ पे वो खुद की भी वॉइस जनरेट नहीं करते, वो AI वॉइस का यूज़ करते हैं, और कैसे कैसे सारे काम ही करते हैं, मैंने आपको सब चीज़ बताया। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी आज की क्लास। तो 2 टॉपिक्स थे, दोनों टॉपिक्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो और हाँ, मैं आपको एक बात आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो चैनल है जेनोवेशन हिंदी, इस पर आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे इस चैनल पे DeepSeek AI का जो कोर्स है अभी चल रहा है, कोरल ड्रॉ के कोर्स जिसमें भी 12 वीडियोस अपलोड हुई है, इसमें भी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आनी बाकी है। कोरल ड्रॉ का कोर्स भी हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है, ठीक है। फोटोशॉप का कोर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अब 38 वीडियोज़ हैं, बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने आपको फोटोशॉप सिखाया है। जिसमें कि अगर आप जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, जिसमें अगर आपको कभी फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपने कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ सुना भी नहीं है,
तो भी आप इसकी हेल्प से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो पूरी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स के हमारे पास सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर जो कि एडोब इलस्ट्रेटर है, आने वाले टाइम में उसका कोर्स भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड होगा, और मतलब अपलोड होगा, और ऑलरेडी हमारे पास फ़ोटोशॉप का कोर्स अपलोड है। और अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो, जो जिसकी आज हम बात कर रहे थे, वीडियो एडिटिंग की, तो आप देख सकते हो, जो आज हमने डीपसीक एआई से पूछा, जिन वेबसाइट्स के बारे में पूछा, जो हमारी टॉप की वेबसाइट्स है, उन वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी हमारे कोर्स में बता चुका हूँ। जो हमारा वीडियो एडिटिंग का कोर्स था, किसका, कैपकट का, या फिर हमारा एडोब प्रीमियर प्रो का कोर्स था, इसमें मैं आपको ऑलरेडी डीपसीक एआई के बारे में, जो हमारी डीपसीक एआई ने जो हमें वेबसाइट्स बताई एडिटिंग एडिटिंग एसेट्स को डाउनलोड करने के लिए, वो सभी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी अपने कोर्स में बता चुका हूँ। तो आप सोच सकते हो मैंने आपको किस लेवल की चीज़ें सिखाई होगी हमारे इस कोर्स में। तो अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस कोर्स को देख सकते हो। बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने आपको वीडियो एडिटिंग सिखाई है। ओके, तो आज इसी के साथ आज हमारी टॉपिक क्लियर होता है कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप वीडियो एडिटर हो, या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। और हाँ, यही बात, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप इसका यूज़ ऐसे भी कर सकते हो, मैं जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप अपने कंटेंट्स की प्लानिंग कर सकते हो, आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, कौन से कीवर्ड आपको यूज़ करने चाहिए, आप टाइटल्स डिस्क्रिप्शन अपने कंटेंट के लिए लिख सकते हो, है ना, मैंने आपको बताया। जो कि मैंने आपको ये बताया, देखो मैंने पूरी स्क्रिप्ट रेडी करवाई हिंदी में कि नमस्ते दोस्तों, वेलोसिटी वर्डिक्ट में आपका स्वागत है। ऐसे अगर मैं अपने चैनल के लिए स्क्रिप्ट रेडी करूँ, आपको पता होगा जब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं पे क्या बोलता हूँ, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। तो मैं कुछ ऐसे आप स्क्रिप्ट अपनी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ऐसे ना बोल के मैं यहाँ से भी अपनी स्क्रिप्ट को लिखवा सकता हूँ कि मैं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जेनोवेशन हिंदी, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार इसे प्रॉपर हिंदी में प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। देखो मैं इसे प्रॉपर हिंदी में प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, तो देखो हमारे कितने अच्छे से हमारे प्रॉम्प्ट को समझेगा। इसका नेम जेनोवेशन हिंदी है, ठीक है। मैं उसके ऊपर डीपसीक एआई का कोर्स बना रहा हूँ, जो कि बिगिनर फ्रेंडली होगा, ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली होगा। तो मुझे मेरे इस कोर्स वीडियो के लिए 10-15 मिनट का स्क्रिप्ट लिख के दो। तो देखो मैंने इस बार जरा भी मैंने इंग्लिश में प्रॉम्प्ट का यूज़ नहीं किया, मैंने हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखा है। तो देखते हैं हमारे पास ऐसे कैसे रिजल्ट आता है इसका। ओके, तो देखो ये इसने, क्योंकि हमने डीप थिंक कार्बन का ऑप्शन ऑन कर रखा है, ये हमें सारी चीज़ों को समझ गई जो मैंने हिंदी में लिखा है। यहाँ पे समझ गए इसने। यहाँ पे क्या दिया, इसने क्या लिख के दिया, ओके, द यूजर हैज़ अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड जेनोवेशन हिंदी एंड ही इज क्रिएटिंग अ बिगनर फ्रेंडली कोर्स ऑन डीपसीक एआई। दे नीड टू 10 to 15 minute स्क्रिप्ट फॉर देयर कोर्सेज वीडियो। लेट मी स्टार्टिंग बाय अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। देखो सारी चीज़ें हमारे समझ गया, और अभी जो हमें हमारी स्क्रिप्ट लिख के देगा, देखो हमें कैसे लिख के दे रहा है। नमस्ते दोस्तों, जेनोवेशन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकती है। यस, डीपसीक एआई। ये कोर्स खासकर उन शुरुआती लोगों के लिए है जो एआई सीखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें क्या क्या चीज़ें इसमें बोलना है, देखो इसने हमें बताया कि आपको 5 से 7 मिनट तक क्या किस टॉपिक के ऊपर बोलना है। एआई क्या है, पहला सवाल, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। सीधे शब्दों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता देती है। जैसे नेटफ्लिक्स आपको मूवीज़ रेकमेंड क्यों करता है, गूगल मैप्स ट्रैफिक का अनुमान कैसे लगाता है, ये सब एआई की मदद से होता है। डीपसीक एआई भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो एआई को आपके कामों में इस्तेमाल करना सिखाता है। तो आपने देखा कि हमें 5 से 7 मिनट की इस टॉपिक के ऊपर बोलना है। तो इसी टॉपिक को हम बड़ा करेंगे, फिर हम इससे बोलेंगे कि जो आपने हमें पहला सेक्शन बताया, प्लीज़ एक्सप्लेन द फर्स्ट सेक्शन ब्रीफली। मानो मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ, सेक्शन फर्स्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो देखते हैं अभी हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं। हम पे हमारे पास जो सेक्शन फर्स्ट था
इसने हमें से सेक्शन वाइज डिवाइड किया। पहले सेक्शन में हमें क्या बताया, एआई क्या है, सेकंड सेक्शन में डीपसीक एआई का परिचय, थर्ड सेक्शन में प्रैक्टिकल डेमो, ये हमें प्रैक्टिकल डेमो देना है डीपसीक एआई के ऊपर। फोर्थ सेक्शन में डीपसीक एआई के फ़ायदे, किसके क्या क्या फ़ायदे, फ्री टूल्स है, नो कोडिंग है, करियर ग्रोथ इसमें क्या है, इसने आपको बताया, जो मैंने अभी आपको बताया, एआई स्किल्स है, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स है, नौकरी पा सकते हैं अगर आप स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर या टेक एक्सपर्ट है, ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। अब क्लोजिंग में आपको क्या क्या बोलना है, देखो क्लोजिंग में इसने हमें बताया, हमारे चैनल के लिए बताया इसने। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे डीपसीक एआई की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। अगले वीडियो में हम बनाएंगे एक एडवांस एआई चैटबॉट कोर्स। इस सभी वीडियोस देखने के लिए प्ले लिस्ट को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। जुड़े रहिए जेनरेशन हिंदी के साथ, जहाँ टेक्नोलॉजी सीखना होता है आसान। फिर मिलेंगे, जय हिंद। तो देखो कितने अच्छे तरीके से इसने हमारे क्लोजिंग सीन को रेडी किया। ऐसा ज़रा भी नहीं लग रहा कि ये किसी एक कंप्यूटर ने, एक हमारा यही सॉफ्टवेयर है उसने ये रेडी किया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कोई ह्यूमन है, उसी ने ही हमारी स्क्रिप्ट को लिखा है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि किस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो सेक्शन 1 थे, इसने देखो हमने से क्या बोला, सेक्शन 1 में इसने हमें बहुत ही कम चीज़ें दी थी। इसने हमें यहाँ पे बताया सेक्शन 1 यही क्या है, इस पर हमें 5 से 7 मिनट तक बोलना था, बट यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम चीज़ें थी। तो हमने इससे क्या बोला, हमने इससे बोला सेक्शन 1 को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो अब आप देखोगे हमें सेक्शन 1 को बहुत ही बड़ा इसने एक्सप्लेन करके दिया। अब इसने हमें क्या क्या बताया सेक्शन 1 के बारे में, देखो व्हाट इज़ एआई, एआई क्या है, हाउ एंड हु कैन डेफिनेशन, 1 से 2 मिनट इसने हमको बताया कि क्या आपने कभी सोचा कि नेटफ्लिक्स आपको सीरीज़ कैसे सुझाता है जो आपकी पसंद आएगी, या गूगल मैप्स के बारे में से सब कुछ हमें बताया। फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स इसने हमें बताया, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट आपकी आवाज़ कैसे पहचान कर जवाब देते हैं। सोशल मीडिया के रिलेट करके इसने हमें आंसर बताया हमारा। फिर डीपसीक से रिलेट करके इसने हमें सब कुछ बताया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। अब आप आई होप एआई की पावर समझ गए होगे कि आखिर ये आपका कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है ना। तो ये हमारे आज की क्लास थी, ठीक है। मैंने आपको सारे जितने अच्छे तरीके से हो सकता है मैं आपको सारे एग्जांपल के साथ समझाया। बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर में, इस पूरे कोर्स में। अगर आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको शायद ही हिंदी में डीपसीक एआई के ऊपर अभी तक ऐसा कोई कोर्स मिले, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। आप पूरे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, आपको डीपसीक एआई के ऊपर इतना डिटेल में कोई कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम ही पहले ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि डीपसीक एआई के ऊपर एक पूरा कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा, बिल्कुल ही इन डेप्थ कोर्स। तो आई होप आपको हमारी कोर्स अच्छा भी लग रहा होगा। तो अगर आपको हमारे ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो स्किल सीखना चाहते हैं, ना केवल ये डीपसीक है या फिर और भी इस कोर्सेज। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे कोर्सेज अपलोड हैं, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे कोर्सेज अपलोड होंगे, जिसे सीख के आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप बहुत सारे स्किल्स भी सीख सकते हैं, ठीक है। उन स्किल्स को आप मोनेटाइज कैसे करोगे, सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी हमारी आज की क्लास नंबर 3। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 4 में।